हर साल स्टेम मैथ जैम होता है, ठीक है। अगर हमारे पास पिछले साल 180 स्टूडेंट अपीयर हुए थे स्टेम मैथ जैम में, अब हमें चाहिए, हमने 20% इस साल हमें इंक्रीज़ चाहिए, हमने मतलब हमें चाहिए कि पिछले साल से 20% इंक्रीज़ इस साल हो। तो इस साल हमारे पास स्टेम मैथ जैम में कितने स्टूडेंट पार्टिसिपेट करेंगे, हमने ये कैलकुलेट करना है। अब इधर हमारे पास 180 स्टूडेंट्स हैं, हमने 20% इंक्रीज़ चाहिए, तो हमें इंक्रीज़ निकालने के लिए हम करेंगे 180 टाइम्स 20%, तो जो हमारे पास आ जाएगा ये, अब 180 टाइम्स 20/100 ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो कैंसिल आउट तो हमारे पास 80 टाइम्स 2 36 हो जाएगा। ये हमारे पास 36 है, लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें इंक्रीज चाहिए, लेकिन इधर तो कम आ रहा है। हम अगर हम देखें हम क्या, हमें कम क्यों आ रहा है, अगर हम नोटिस करें तो हमें 20% इंक्रीज चाहिए, तो ये सिंपल इंक्रीज परसेंटेज था कि हमें इतने बच्चे ज़्यादा इंक्रीज होंगे। पिछले साल हमारे पास 180 थे, अब हमें इंक्रीज हमारे परसेंटेज कितना आया, 36 आया था। तो अब टोटल आप पिछले साल और से आप 20% इंक्रीज 36 आया, तो वो थोड़ा सोचली एडअप हो गए, 120 + 36 हमारे पास 216, लाइक इस साल 216 बच्चे हम एक्सपेक्ट करेंगे कि पार्टिसिपेट करेंगे। इसी तरह हम अब एक और प्रॉब्लम देखेंगे। एवरेज ह्यूमन के पास 100 बिलियन ब्रेन सेल होते हैं। अब अगर हम केबल की वीडियोस को अगर देखें तो हमारे जो ब्रेन सेल्स है वो 30% लूज होते हैं। अगर हम स्टेम की वीडियोस देखें तो हमारे पास जो 60% ब्रेन सेल इंक्रीज होते हैं। लेकिन अब हमने यहाँ पर करना है कि अगर हम केबल की वीडियोस देखें या हम स्टेम वीडियोस देखें तो हमारे पास कितने ब्रेन सेल रह जाएंगे। लाइक अगर हम पहले केबल्स की वीडियोस देखें तो हमारे पास कितना ब्रेन सेल्स बच जाएंगे, फिर उसके बाद स्टेम की वीडियोस देखें तो फिर कितने रह जाएंगे। अब हम कैलकुलेट करेंगे, लाइक अगर हमारे पास अगर टोटल पहले 100 बिलियन ब्रेन सेल्स हैं तो हमारे पास 30%, अगर हम केबल्स की वीडियोस देखें तो हमारे पास 30% वो लूज़ कर जाएंगे, तो ये इसका 30% क्या होगा, 30% यहाँ पर होगा हमारे पास ये हमारे पास होगा 30 बिलियन, ये रह जाएंगे। अब ये हमारे पास 30 बिलियन बेस हमारे पास लूज हो गए, लेकिन हमारे पास टोटल 100 बिलियन है, तो 100 में से हम 30 बिलियन करेंगे तो हमारे पास 70 बिलियन बेस रह जाएंगे। तो 70% बेस हमारे पास पीछे रह जाएंगे, और 70 बिलियन बेस रह जाएंगे। अब हम उसके अब केबल वीडियोस के बाद हम ये स्टेम की वीडियोस देखते हैं तो हमारे पास 60% बेस इंक्रीज होते हैं, तो इसका 60% हमारे पास होगा 42 बिलियन, 42 बिलियन ये आ जाएगा। 42 बिलियन हमारे पास सेल्स का इंक्रीज होगा, लाइक हम ये स्टेम वीडियोस देखने के बाद। तो हमारे पास टोटल जो हो जाएगा, हमारे पहले 70 था, अब 42 हमारे पास इंक्रीज हो जाएगा, तो हमारे पास ये आ जाएगा 112 बिलियन सेल्स हमारे पास रह जाएंगे। लेकिन अगर हम दूसरा केस देखें, लाइक अगर हम स्टेम वीडियोस पहले देखें फिर बाद में केबल की वीडियो देखें, तो हमारे पास कितने बेस रह जाएंगे वो भी हम कैलकुलेट करते हैं। वो जरा हमारे पास आ जाएगा, हमारे पास अब स्टार्टिंग में आता है 100 बिलियन आते हैं सेल हमारे पास पहले टोटल है। अगर हम स्टेम की वीडियोस पहले देखें तो उसका 60% हमारे पास इंक्रीज होगा, तो हमारे पास रह जाएंगे, हमारे पास होंगे 60 बिलियन। 60 बिलियन ये हमारे पास इंक्रीज होगा। अब हम हमारे पास क्या, हमारे पास ये 60 बिलियन इंक्रीज हुआ, तो हमारे पास ये कितने हो गए 160 बिलियन, 160 बिलियन। लेकिन अब इसके बाद हम अगर ये हमारे पास हो गया 160 बिलियन, सॉरी ये होगा 160 बिलियन। अब इसके अब स्टेम वीडियोस देखने के बाद हम केबल वीडियो देखते हैं, तो हमारे पास हमें पता है यहाँ पर 30% हमारे पास बेसल लूज हो जाते हैं, तो इसका 30% हमारे पास क्या होगा, ये हमारे पास आता है 48 बिलियन। तो हमने स्टेम वीडियोस पहले देखी तो उसका 60 बिलियन था, अब हमने इसकी वीडियोस देखी केबल की, हमारे पास 40 बिलियन
48 बिलियन पीछे रह गए। तो इसका भी टोटल हमारे पास अगर हम एडअप करें तो हमारे पास 112 बिलियन सेल्स रह जाते हैं। अब इधर हम नोटिस करें तो इसका और इसका आंसर सेम है, लेकिन ऐसा क्यों? अगर कोई कोइंसिडेंस हुआ है, अगर हम चेक करें कि हमारे पास टोटल पहले थे 100 बिलियन सेल्स, अगर इधर हम एक और करते हैं कि ये है हमारे पास 100 बिलियन सेल। अब हमें पता है कि अगर हम स्टेम वीडियोस देखें तो हमारे पास 60% इंक्रीज होता है। हमारे पास टोटल पहले 100% है, अगर हम पहले स्टेम वीडियोस देखें तो उसका 60% इंक्रीज हो जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा 160%। तो इधर हम मल्टीप्लाई करेंगे 160% हो जाएगा। फिर हमें पता है कि अगर हम पहले स्टेम देखें फिर बाद में केबल्स की वीडियोस देखें तो उसका अगर केबल देखेंगे तो 30% हमारे पास लूज हो जाएगा। तो पीछे हमारे पास कितने रह जाएंगे? 70%। 100 में से टोटल में 70% हमारे पास रह जाएंगे। तो इधर हम 70% हमारे पास, ये हम 70% मल्टीप्लाई करें तो ये हमारे पास इतने रह जाएंगे। लेकिन अब वही अगर दूसरा केस देखेंगे, हम पहले अगर केबल की वीडियोस पहले देखें फिर बाद में उसकी स्टेम की वीडियोस देखें तो हमारे पास पहले स्टार्टिंग में 100 बिलियन थे सेल्स। अगर हम अब केबल की पहले देखें तो टोटल हमारे पास 100% सेल्स थे, तो 30% हमारे पास लूज हो जाएंगे, तो पीछे हमारे पास 70% आ जाएंगे। तो हम इधर 70% ये मल्टीप्लाई कर देंगे। फिर बाद में हमें पता है कि इसका फिर 60% इसका इंक्रीज होता है। टोटल 100% में इसका फिर दोबारा 60% इंक्रीज हो गए, ब्रेसेस आ जाते हैं, तो हमारे पास ये दोबारा आ जाएगा 160%। तो अगर हम देखेंगे हमारा दोनों में सेम आ रहा है, तो हमारे पास टोटल इतने बिलियन सेल्स हमारे पास रह जाएंगे। थैंक यू।